नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे यदि चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो तो इसका विवाह के ऊपर एवं वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा असर पड़ता है, यानी किस तरीके का पार्टनर मिल सकता है आपको और विवाह के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इसको भी हम आज इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है, जैसे जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, तो यदि आपकी भी पत्रिका के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है और विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आप इस कार्यक्रम को देखिए। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि चंद्रमा मन का कारक है। ये केयर करने को दर्शाता है, सिंपैथी को दर्शाता है, साथ ही मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। क्यों ये मूड स्विंग्स को दर्शाता है? क्योंकि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता रहता है और साथ ही मदरली नेचर को भी दर्शाता है। तो इन सारे गुणों का जो कारक है कुंडली में वो है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा किसी के सप्तम भाव में विवाह भाव में बैठा हुआ हो तो अपनी गुणों को ये विवाह में देने वाला होगा। ऐसे में यदि किसी के सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ठीक ठाक स्थिति में विराजमान हो, यानी कि पीड़ित नहीं हो, बुरे ग्रहों से प्रभावित नहीं हो, राहु शनि जैसे ग्रहों से प्रभावित नहीं हो और सप्तम में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हो शुभ स्थिति में, तो ये दर्शाता है कि आपको जो पार्टनर मिलेगा, जो लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, वो केयर करने वाला होगा, वो आपका ख्याल रखेगा, आपकी परवाह करेगा। साथ ही आप अपने पार्टनर की वजह से खुशी महसूस करेंगे, मानसिक तौर पर खास करके। मतलब उनके सिर्फ साथ होने की वजह से आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का साथ पाने के बाद परेशानी में भी अगर वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहे तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो यदि शुभ चंद्रमा सप्तम में स्थित हो तो आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जिसकी वजह से आपका जो मन है वो प्रफुल्लित रहता है। जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको विवाह के बाद। और साथ ही यहाँ पर यदि चंद्रमा स्थित हो अच्छी स्थिति में तो ये दर्शाता है कि काफ़ी हद तक संभव है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी अच्छे पेरेंट बनेंगे। चाहे आप फीमेल क्यों ना हो, अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपके जो पार्टनर होंगे वो अच्छे पिता बनेंगे अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए। चंद्रमा सप्तम में ये भी दर्शाता है कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ आप जल्दी आकर्षित होते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं। सप्तम में बैठा हुआ चंद्रमा इस ओर भी इशारा करते हैं। चंद्रमा का यहाँ पर होना आम तौर पर वैवाहिक जीवन में इमोशनल और साथ ही साथ जो रोमांस वाला फैक्टर है ना, दोनों को अच्छा बनाता है। इमोशंस की बात हमने की, अब रोमांस की भी बात करें तो चंद्रमा का यहाँ पर होना रोमांस के मामलों में भी अच्छा है। शादी के बाद ये दर्शाता है यहाँ पर बैठा चंद्रमा कि समाज में आप दोनों थोड़े फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी ये बढ़िया है, आपका नाम या आपकी चर्चाएं हो सकती हैं। एज अ मैरिड कपल आप लोगों की चर्चाएं समाज में हो सकती है यदि चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हुआ तो। अच्छा, यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि आपके पार्टनर का नेचर ऐसा होगा, उनका स्वभाव ऐसा होगा कि उनकी वजह से आपका जो मूड है वो हमेशा जॉयफुल रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। अच्छा, ये हमने बड़ी पॉजिटिव बातें की। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो बैठे हुए चंद्रमा हैं ये थोड़े से नेगेटिव हुए, मान लीजिए राहु शनि जैसे ग्रहों से प्रभावित हुए, अमावस्या के चंद्रमा हो गए यहाँ पर। तो इस स्थिति में यदि चंद्रमा यहाँ पर बुरी स्थिति में बैठा हुआ हो कुंडली के सप्तम भाव में, तो ये दर्शाता है कि आपका जो पार्टनर होगा ना उसके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। अब मूड स्विंग्स तो लगभग सभी के होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के ज़्यादा होंगे। वो कभी एक तरीके की बात करेंगे तो कभी दूसरे तरह की। मतलब स्वयं के बातों के ऊपर उनको कन्फ्यूजन रहेगा। अब
ऐसा यदि रिलेशनशिप में रहता है, वैवाहिक जीवन में रहता है, तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। तो यदि चंद्रमा सप्तम में नेगेटिव स्थिति में है, चूंकि आपको पता है कि यहाँ बैठे चंद्रमा की दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि सीधा आपके लगन के ऊपर जाएगी, तो पार्टनर के कारण आप भी फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। मैरिड लाइफ में कनेक्शन महसूस नहीं होगा आप लोगों को, इमोशनल जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के प्रति वो महसूस नहीं होगा, और इस वजह से रोमांस के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शादी के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में यानी लोगों के सामने भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है कि पार्टनर का ऐसा कुछ बिहेवियर रहे जिस वजह से समाज भी आपसे थोड़ा कटना शुरू कर दे। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए, तो ना सिर्फ ये चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन के लिए, बल्कि विवाह से जुड़े हुए मामलों की वजह से ही ये जो चंद्रमा है आपको भी नकारात्मक प्रभाव देगा। मतलब कि यदि सप्तम में चंद्रमा पीड़ित हो, राहु शनि जैसे ग्रहों से प्रभावित हो, अमावस्या का हो, या किसी और तरीके से यहाँ पर वो बुरे अवस्था में बैठा हुआ हो, तो आप देखिएगा कि सिर्फ विवाह के बाद आपका जो मन है ना, आपकी जो इमोशनल बैलेंस है वो काफ़ी खराब हो जाएगी। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि विवाह के बाद कई बार उनकी जो मानसिक स्थिति है इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का कनेक्शन विवाह भाव और लगन दोनों से बन रहा हो और चंद्रमा पीड़ित हो, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो अपनी पत्रिका में भी आप इस स्थिति को खास करके देखिए कि चंद्रमा कैसा बैठे हैं, किस ग्रह का चंद्रमा पे प्रभाव है, ये सब आप देखिए। लेकिन चंद्रमा सप्तम में है तो इसका प्रभाव जैसा मैंने कहा है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, विवाह की जब आप पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं तो सप्तम भाव को आप देखिए, सप्तमेश को देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं, और साथ में शुक्र की स्थिति को भी देखिए और नवमांश को भी देखिए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि विवाह के बारे में हमको इशारा करते हैं, लेकिन सप्तम भाव उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि सप्तम में चंद्रमा देव बैठे हुए, चंद्र बैठे हुए तो आपको कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैंने कार्यक्रम में आपको बताया। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, उपाय जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि परेशानी कब ठीक होगी, तो इन चीज़ों के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।